ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सरगम, साड़ी अपनी चैनल तन वाले इश्क। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी अभी थी वो बहुत ही धमाकेदार अनिका के लिए एक सरप्राइज करी थी। और वो ये था कि वो पहले तो लेके गई थी शॉपिंग, और उसके बाद अच्छे से शॉपिंग करवाने के बाद वो उसको लेके जाती है एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट पे। वहाँ पर जो है वो लोग रह भी सकते हैं, रुक सकते हैं। उसको क्या बोलूँ मैं, वही नहीं समझ आ रहा। उसको रिजॉर्ट भी काइंड ऑफ नहीं बोल सकते क्योंकि वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर माहौल उधर का बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ये लोग गए थे थोड़ा सा घूमने, और घूमने जब गए थे तो भाई थोड़ी थोड़ी बारिश, और तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे साथ, उसके हाथ तुम्हारे हाथ पे, और मौसम तुम्हारे साथ, फिर तो क्या ही बात। और वही चीज़ होती है अभी और अनीका के साथ। ये दोनों अपनी ही मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जो अभी थी उनकी माइंड अलग ही दिशा पकड़ रही थी। उनकी जो पूरा फोकस था वो चला गया था अनीका के लिप्स में। वो तो चाह रही थी कि अनीका के लिप्स में वो किस करे। जो अनीका थी वो भी थोड़ा सा पहले तो नक्शा करती है, क्योंकि ये सब लड़कियों की जन्मजात एक काम है जो उनको करना ही है, मैंडेटरी है ये चीज़। और इसके बाद जब अनीका उसको किस करने देती है तो उसको अच्छे से वो फील करती है, अच्छे से वो किस करती है। जब भी उसको किस करके हो जाता है वो अनीका की लिप्स को छोड़ती है। और धीरे धीरे जब वो छोड़ रही थी, ऐसा मानो कि वो जो एक मिठास सा उन दोनों में थी ना, उनके रिश्तों में जो मिठास थी वो उन दोनों को एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था। जो अनीका थी वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी आंखों को ओपन करती है, और जब देखती है कि अभी की आंखों भी एकदम से बंद है, उसकी नोज टिप में से बहता हुआ वो बारिश की बूंदें अनीका को और ज़्यादा उसके ओर खींच रही थी। जो अनीका थी वो क्या करती है, अभी तो छोड़ देती है उसकी लिप्स को, पर जो अनीका थी वो उसकी लिप्स को वो फिर से वो पकड़ती है। वो उसके लिप्स को अपने लिप्स से बस यूँ पकड़ के रखी हुई थी, वो काइंड ऑफ सक कर रही थी। जो अभी थी वो बस अपनी आँखों को बंद करे बस अनीका को फील कर रही थी। इतनी बारिश की जो ठंडा थी कि उसमें अनीका की वर्म लिप्स उसके लिप्स में उसको अलग से ही नशा दे रहा था, अलग से ही जुनून उस पर चढ़ रहा था। जो अनीका थी वो किस करके बस थोड़ी हटती है और फिर एकदम से अभी को हक कर लेती है। जो अनीका थी वो ऐसे मानो ना कि अभी के चेस्ट में अपने मुंह को छुपा ली थी, और बस ये बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अभी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जो अभी थी वो भी उसको टाइटली हक बैक करती है, बोलती कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अनीका। जो अनीका थी वो बोलती कि इसी बात का तुम मुझे खुशी है कि तुम भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। अब वहाँ पर ये दोनों मीठी मीठी बातें कर ही रहे थे कि बारिश जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो चुका था। जो अभी थी वो बोलती अनीका अभी हमको जाना चाहिए, नहीं तो क्या पता बुखार आ जाए। जो अनीका थी वो बोलती कि हाँ जाते हैं, पर मुझे इधर अच्छा लग रहा। जो अभी थी वो बोलती कि हम रूम में जाके भी तो बारिश एंजॉय कर सकते हैं ना। और ये बोलते जो अभी थी वो अनीका की तरफ देख रही थी। जो अनीका थी वो अभी की बोलने पे उसकी आंखों से जो वो एक नशा झलक रहा था ना, वो उसको फील हो जाता है कि अभी क्या बोलने की कोशिश कर रही थी। जो अनीका थी वो एकदम से शर्मा के फिर से अभी की चेस्ट पे अपनी सर को छुपा लेती है। जो अभी थी वो उसकी माथे पे किस करती है, और फिर ये दोनों फिर से उस रिजॉर्ट की तरफ चलने लगते हैं। ये लोग जाके जब पहुंचते तो बारिश ऑलरेडी और ज़्यादा बढ़ चुका था। दोनों एकदम से भीग के भीगी बिल्ली बन चुके थे ये लोग। और वहाँ पर जो पापा जी थे वो बोलते कि ये तो सही है। आप दोनों का तो क्या ही भीग के तो एकदम से क्या ही बन चुके हो। वहाँ पर जो अभी थी वो बोलती कोई ना पापा जी, आप खाना भिजवा दीजिए। वहाँ पर ये दोनों चले जाते रूम में, और जो पापा जी थे वो खाना भिजवा देते। ये दोनों पहले तो अपना पूरा ड्रेस चेंज करते हैं, फिर कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे क्योंकि अब उनको ठंड लग रही थी। जब गरम गरम खाना जाता है, छोले भटूरे, आ हा हा प्याज के साथ, वो क्या मज़ा ही है। बाय द वे,
मुझे प्याज पसंद नहीं है। ये फीलिंग्स मेरी बहन की है कि प्याज, उसको कच्चे प्याज इतनी पसंद है कि क्या ही बताए। तो वहाँ पर जो अभी और अनिका थे वो यम यम करके खा रहे थे। जो अनिका थी वो अभी के हाथों से खा रही थी, और खाते खाते मतलब तुम जब किसी और के हाथ पे से खाओगे ना, तो तुम्हारे लिप्स के इधर उधर कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा। ये मैंडेटरी है, ये पता नहीं कैसे हो जाता है, पर हो जाता है। वहाँ पर अनिका के साथ भी सेम चीज़ हो जाती है। जब अभी ये चीज़ नोट करती है, वो क्या करती है, अपने हाथ की जो खाना था वो पहले अनिका को खिलाती है। फिर जब ये अनिका उसको खाने लगती है, जो अभी थी वो उसकी चिन को पकड़ती है और फिर उसकी लिप्स की कॉर्नर पे जो लगा हुआ था वो अपनी टंग से वो पूरा लिक करती है, बोलती कि वाह, इसका तो मसाला ही अलग है। जो अनिका थी वो बोलती कि अच्छा ऐसा है क्या, और ये बोल के उसका जो मतलब खाना उसके मुंह पे था वो उसको निगल लेती है पहले, और फिर जो अभी के उंगलियों पे लगा हुआ था वो अभी के हाथ को पकड़ती है। उसकी उंगलियों को मतलब जितने भी लगा हुआ था वो पूरा एकदम से सक करती है, बोलती थी ये अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और वो इतनी सिडक्टिव वे में वो अपनी एक्सप्रेशन दे रही थी, जो अभी की फिंगर्स वो लिक कर रही थी। जो अभी थी वो उसको मानो अलग से एक गर्मी लग रही थी। अभी अभी एकदम से अनिका के सामने बैठ के शाय फील कर रही थी। जब अनिका ये चीज़ देखती है वो कुछ नहीं करती, वो बस अभी को और ज़्यादा छेड़ने की मतलब मूड में थी। वो अपनी कंबल को छोड़ती है और एकदम से आके अभी की गोद में बैठ जाती है, उसकी नेक को पकड़ती है और फिर जो वो अभी के लिप्स में किस करना शुरू करती है। अभी को मानो कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी अभी। जो अभी थी वो बोलती कि मुझे हाथ तो धो लेने दो, ये यहाँ पर खाना गिर जाएगा। पर अनिका को मानो अलग ही एक जोश चढ़ गया था, वो अलग ही दुनिया में चल रही थी, अलग ही उसकी दीवानगी चढ़ गई थी, अभी के नाम की दीवानगी। वो अभी को बहुत ही मतलब उसकी नेक को वो एकदम से मतलब खरोच रही थी, और उसकी लिप्स को वो बहुत ही पैशनेटली वो किस कर रही थी, और इतना ज़ोरदार वो किस कर रही थी कि अभी को अब दर्द हो रहा था उसकी लिप्स में। जो अभी थी वो एक ही हाथ से उसको थोड़ा-सा ढकेलने की कोशिश करती है। जो अनिका थी वो जब देखती है कि अभी के लिप्स एकदम से रेड-रेड हो चुके हैं, माने कि वो अब खून टपकने वाला है, इतना रेड हो चुके थे। वो उसकी लिप्स को पहले अपनी थंब से उसको पोंछती है। फिर उसकी नेक में जाके जो वो सक करके वहाँ पर लव बाइट्स दे रही थी, अभी मानो उसकी आंखें एकदम से बड़े-बड़े हो चुके थे कि ये लड़की करना क्या चाह रही है मेरे साथ। बट अनिका अनिका ही है। वो अपनी चीज़ें करे जा रही थी। वो एक हाथ उसकी नेक पे रखी हुई थी, दूसरे हाथ अभी के चेस्ट पे रखी हुई थी। वो उधर प्रेस कर रही थी, उसकी नेक में वो किसेस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी, मतलब वो सक कर करके वो निशान बना रही थी। जो अभी थी वो उसको वैसे ही गोद में उठाती है, और मतलब बहुत ही मुश्किल से वो उस प्लेट को बस थोड़ा-सा टेबल पर रखती है। जो अनिका थी वो उसको मतलब ढकेल रही थी बस बेड की तरफ। जो अभी थी वो जब यहाँ आके फिर से बेड पे बैठती है, अनिका इतनी पेशेंटली उसके साथ फिर अपनी प्यार की बरसात कर रही थी कि अभी बस उधर लेटी हुई थी और मानो कि एन्जॉय कर रही थी। और जो अनिका थी वो भी कुछ कम नहीं थी, मतलब प्रॉपर उसको फ़ील दे रही थी। जो अभी थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनिका को रोकने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा तो अनिका के ऊपर वो हावी होने की कोशिश कर रही थी। पर जो अनिका थी वो एक हाथ से तो उसकी मतलब शोल्डर पे पकड़ के रखती है कि उसके बाद जो अभी थी वो अनिका को मतलब खींच के ऊपर नहीं ला पा रही थी। जो अनिका थी वो उसकी नीचे जा रही थी, उसकी बुक्स को वो प्रेस कर रही थी, उसकी जो बेली थी वहाँ पर वो लिक कर रही थी, वहाँ पर वो किसेस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी, और अभी मानो कि उन सारी चीज़ों में बस खोए जा रही थी। जो अनिका थी वो थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर आती है, मतलब उसकी आँखों में वो जो हैवानियत थी अभी के लिए, वो जो नॉटीनेस थी, अभी जब ये चीज़ देखते ना वो काइंड ऑफ शर्मा जाती है। वो अनिका से इतना ज़्यादा शर्मा जाती है, वो एकदम से मानो कि छुई-मुई हो जाती है उधर। जो अनिका थी वो उस मौके का फ़ायदा उठाती है भरपूर। जो अनिका थी वो उसकी लिप्स में फिर अपनी लिप्स को रखती है, वहाँ पर पेशेंटली वो किसेस करे जा रही थी, और दूसरी तरफ उसकी जो
हाथ थी वो अभी की लोअर साइड पे जा रही थी, उसके पैंट के अंदर वो जा रही थी और वहाँ पर उसके मूवमेंट चल रहे थे। जो अभी थी वो अनिका की यूं कमर को कस के पकड़ी हुई थी, मानो अब वो सरेंडर हो चुकी थी कि चलो भाई तुमको जो करना है तुम कर लो, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली। जो अनिका थी वो एकदम से इतना ज़्यादा पावरफुल वो लीड ले रही थी कि अभी बस उधर कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना वो मौन कर पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी, वो बस अनिका को कस के पकड़ी हुई थी। एक टाइम पे आके जो अनिका थी वो एकदम से अभी के लिप्स को इतनी ज़ोर से बाइट करती है, जो अभी थी वो अनिका की कमर को एकदम से कस के पकड़ लेती है। उसके बाद जो अभी थी वो बस अब देख रही थी अनिका की तरफ, और जो अनिका थी वो उसके शोल्डर पे अपनी सर रख के अभी को कस के हक करके बस लेटी हुई थी। दोनों ही इतना ज़्यादा हाफ रहे थे, दोनों की सांस इतने ज़्यादा गहरे हो चुके थे कि मतलब उन दोनों के मुंह में कोई अब शब्द नहीं थी, वो दोनों बस हाफ रहे थे और कुछ नहीं। और ऐसा करते करते जो इनका रात था वो गुजरने लगता है। जो मिडनाइट पे है वो अभी अनिका के बालों के साथ खेल रही थी, उसकी बालों को कभी उसके कानों पे पीछे तरफ कर रही थी, कभी उनको बाहर ला रही थी, कभी उनको टच कर रही थी। और जो अनिका थी वो बस चिढ़ते हुए थोड़ा सा बोलती कि अभी सोने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जो अभी थी वो मुस्कुराती है और उसके कानों में एकदम से धीरे धीरे बोलती है, अनिका, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ अभी नाइंसाफ़ी कर रही हो? जो अनिका थी वो बोलती, देखो, भूलो मत, मैं बाय नेचर एक टीचर हूँ और टीचर कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते। जो अभी थी वो बोलती, हाँ वो मैंने भी कुछ दिनों तक किया है, पर ऐसा है ना कि तुम अभी कर रही हो मेरे साथ नाइंसाफ़ी। जो अनिका थी वो नींद वींद को छोड़ती और एकदम से अपनी सर को उठाते हुए बोलती कि कैसे नाइंसाफ़ी किया मैंने तुम्हारे साथ, ज़रा बताना ज़रा मुझे। जो अभी थी वो बोलती कि ओह, ऐसे कोई बोलता है क्या? जो अनिका थी वो बोलती कि देखो, मैं कोई भी इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब बताओ क्या हुआ? जो अभी थी वो बोलती कि तुमने तो मतलब जो करना था तुमने कर लिया, पर मुझे तुमने थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया, ये तो नाइंसाफ़ी हुआ ना, देखो नाइंसाफ़ी हुआ ना, बोलो। जो अनिका थी वह सुनते ही मतलब उसके फेस में एक तिरछी सी स्माइल आती है। वो क्या करती है, वो अभी की फिर से वही चेस्ट पे अपने सर रख लेती है और अपने हाथ से अभी की चेस्ट पे मतलब उसकी बुब्स पे वो एकदम से प्रेस करने लगती है। बोलती कि नहीं, कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुआ, अब तुम मेरे ऊपर वैसे हावी हो नहीं पाई तो मैं क्या करूँ, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है ना? अभी चलो सो जाओ, मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ, वैसे भी अभी ठंडी लग रही है और मुझे इधर से हिलना नहीं है। जो अभी थी वो बोलती कि हाँ यही तो मौका है ना, ठंडी को भगाने का, गर्मी और नया ऊर्जा को जगाने का। जो अनिका थी वो बोलती कि ज़्यादा ना बको, समझी ना, सो जाओ चुपचाप, और कल मेरी ट्रेन है, भूल मत जाओ। और ये जब ये बोलते हैं ना, पूरा जो इतना अच्छा मूड था, इतना इन दोनों के अंदर गुपचुप गुपचुप हो रही थी, दोनों जो एक दूसरे के साथ सट के पड़े हुए थे, वो पूरा कहाँ पता नहीं हवा हो जाती है। अभी के चेहरे पे एक मायूसी सी आ जाती है, अनिका की नींद जो है वो उसकी आंखों से उड़ जाती है। दोनों ही अब बस अपनी आंखों को खोल खोल के कहीं तरफ देख रहे थे। जो अभी थी वो तो छत की तरफ देख रही थी, जो अनिका थी वो कहीं और ही देख रही थी। और तभी जो अभी थी वो अनिका को एकदम से अपनी बाहों में और कस के पकड़ लेती है, मानो कि वो उसको जाने नहीं देना चाहती है। जो अनिका थी वो भी अब उसकी मतलब चेस्ट से अपने हाथ को हटाती है और उसके शोल्डर को यूँ कस के पकड़ती है, मानो कि वो भी नहीं जाना चाहती है। दोनों के दिल में बस एक दूसरे के लिए तड़प थे, एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक तड़प थी। वहाँ पर जो अभी थी वो बोलती कि तुम आ जाओ ना मेरे पास, अपने आपा से बात करो, वैसे भी तो तुमको उधर अच्छा नहीं लगता ना। जो अभी की बात सुन के जो अनिका थी वो बोलती कि अभी मैं आपा को अकेले नहीं छोड़ सकती, पता नहीं भैया क्या ही करने की कोशिश कर रहे, जब तक वो चीज़ मेरे सामने प्रॉपर नहीं आ जाती मैं नहीं छोड़ सकती आपा को, वो टूट जाएंगे अगर उनकी बिजनेस को कोई भी हार्म पहुंचाया तो। वहाँ पर जो अभी थी वो बस अनिका के फॉरहेड में अपनी लिप्स को मतलब टिकाए हुए उधर बस
सोचती रहती है। और ऐसा करते करते इन दोनों की मायूसी और खामोशी में वो रात गुजर जाती है। ये दोनों ही चुप थे पर जगे हुए थे। जब सुबह होती है तो दोनों ही मानो कि उस बेड से उठना नहीं चाह रहे थे कि उठेंगे तो चला जाना पड़ेगा, उठेंगे तो अब हम दोनों अलग हो जाएंगे। इनको मानो कि इस जो समा है, ये जो समय थी, मानो कि उनको लग रहा था कि इधर ही रुक जाए, सदियों सदियों तक रुके रहे और हम दोनों की एक दूसरे के साथ रहने का जो प्यास है वो कभी भी ना मिटे। और ये करके बस उधर एक दूसरे के साथ चिपके पड़े थे। तभी जो अभी थी वो बोलती थी, अनिका अभी नहीं उठेंगे तो बाबू लेट हो जाएगा। जो अनिका थी वो तभी रुक देती है एकदम से, और अभी की चेस्ट पे उसके जो आंसू थे वो गिर जाते हैं। और अभी को पूरा महसूस हो रही थी क्योंकि वो पूरा ही नेकेड थी। जो अनिका थी वो बोलती कि मुझे नहीं जाना तुमको छोड़ के, मुझे तुम्हारे साथ अपना घर जैसा महसूस होता है, तुम मेरी घर हो और मुझे तुम पर राज करना है हमेशा के लिए। जो अभी थी वो बोलती कि हाँ बाबू, मैं तुम्हारा ही हूँ, इधर भी अगर रहे तो तुम्हारा हूँ, अगर दोनों अलग रहे तब भी हम दोनों एक दूसरे के ही हैं। प्लीज समझा करो, अभी आप ही तो बोल रहे थे कि आपके पापा को आपकी ज़रूरत है। तो चलो, बच्चे बच्चे ऐसे नहीं करते। और मतलब अभी अनिका को इतना ज़्यादा समझाती है कि एक टाइम पे आके वो खुद भी बोलती कि हाँ हो गया, चलो इधर से। अब वो जाती है और जो साड़ी अभी ने दिया था उसको, वो उसको तब तक वो ड्राई हो चुकी थी, वो वही पहनती है। और जो अभी थी वो भी वही शर्ट पहनती है जो अनिका ने उसके लिए खरीदा था। दोनों लोग एक दूसरे को उस रूम की मिरर में देख रहे थे और उधर खड़े होके मतलब बहुत सारे पोजेस दे दे के एक दूसरे के साथ वो पिक्चर ले रहे थे। और जो अभी थी वो मानो कि अभी रो देगी पर अनिका की तरफ देखते हुए वो बस अपने आप को समेट के रखती है कि नहीं, नहीं रो सकता, अगर मैंने रो दी तो ये बेचारा एकदम से टूट जाएगा। उधर से ये लोग निकलते हैं और जब भी ये लोग बस बाइक पे बैठे हुए थे, जो अनिका थी वो उसको इतनी टाइटली पकड़ी हुई थी कि वो जो उसकी दूर जाने की एक थॉट थी वो उसके दिल से जा ही नहीं रही थी। और ऐसा करते करते ये लोग जाके पहुंचते फ्लैट पे। वहाँ पर जो अनिका थी वो अपनी बैग उठाती है, जो अभी थी वो भी अपना बैग उठाती है और अनिका को वो लेके जाती है स्टेशन। वहाँ पर अभी अनिका को स्टेशन में ट्रेन में बिठाती है, अच्छे से उसको मतलब पूरा सेफ्टी पूरा मेंटेन करती है। फिर वो ट्रेन से उतर जाती है। जब टाइम होता है जो ट्रेन है वो भी छूट जाता है, वो अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ देता है और अभी उधर ही रुक जाती है। बस अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी उस ट्रेन को और अनिका को जाते हुए, पर रोकने की उस पे ना हिम्मत थी ना वो रोक पा रही थी। मेंटली तो नहीं सही पर फिजिकली उनकी जो जुदाइयाँ थी वो हो जाती है। और गाइस, आज इसी के साथ हम चलते हैं, आगे देखेंगे कि इस स्टोरी में क्या क्या होता है। तब तक मेरे साथ रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए, आप लोग भी अच्छे वाले रहिए, और तब तक के लिए हम चलते हैं। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।